नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रायपुर में झारखंड के 31 विधायक नजरबंद, एमएलए को बाहर निकलने और बात करने की मनाही, मेंटेनेंस के नाम पर रिसोर्ट में बैरिकेडिंग, हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम के दोषी पाए जाने की सूचना के साथ ही झारखंड की सियासत में एक भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष लगातार विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 दिनों से विधायकों की सुबह शाम सीएम हाउस में हाजिरी लगाई जा रही है, तो कभी सियासी पिकनिक के बहाने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब 31 विधायकों की रायपुर में बाड़ी बंदी की गई है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रायपुर पहुंच सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे अपने साथ उन सभी विधायकों को साथ ले जाएंगे जो फिलहाल रांची में हैं। सरकार के विश्वस्त सूत्रों की माने तो 2 कदावर नेताओं पर हेमंत सोरेन को शक है, जो सरकार में टूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक जेएमएम के हैं और एक कांग्रेस के हैं। हेमंत सोरेन इन्हीं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विधायकों को रांची से बाहर निकालना भी इसी का हिस्सा है। महागठबंधन के बड़े नेताओं की माने तो टूट का सबसे ज्यादा डर कांग्रेस के खेमे में है। इस मामले पर झारखंड को लंबे समय से कवर कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट रवि प्रकाश कहते हैं कि जेएमएम के जितने विधायक हैं उनका अपना ग्राउंड तो है, लेकिन वो जितने हैं केवल शिबू सोरेन के नाम पर हैं। इनको पता है कि अगर सभी शिबू सोरेन के खिलाफ हो गए तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के मंत्री। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर चले गए हैं। झामुमो और राजद कोटे के कोई मंत्री नहीं गए हैं। 1 सितंबर यानी कल राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की है। ऐसे में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल गुरुवार को चार्टर प्लेन से मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने के लिए रांची आ सकते हैं। इन मंत्रियों के विभागों के कई जो एजेंडा कैबिनेट में प्रस्तावित है। इसके बाद उनके फिर से रायपुर लौट जाने की संभावना है। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झामुमो कोटे के मंत्री विधायक व कांग्रेस के शेष विधायक भी रायपुर जा सकते हैं। सीएम की सदस्यता पर राज्यपाल के आदेश का हो रहा इंतजार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार बुधवार को भी जारी रहा। माना जा रहा है कि राज्यपाल का आदेश इस हफ्ते जारी होकर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इस आधार पर चुनाव आयोग बरहेट विधानसभा की सीट खाली होने की अधिसूचना जारी करेगा और इसकी जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। इसके बाद यह सूचना झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मंतव्य राज्यपाल रमेश बैस को पिछले हफ्ते गुरुवार को सौंप दिया है। चतरा एसिड अटैक में घायल बच्चे के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया दिल्ली। झारखंड के एक तरफा प्यार में युवक द्वारा एसिड अटैक की शिकार हुई चतरा जिले की काजल को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स से भेजा गया है। आज रिम्स से एयरपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर काजल को एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उसे एयर एम्बुलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछले दिनों रिम्स जाकर पीड़िता काजल से मुलाकात की थी और काजल को अपनी बहन बताते हुए उसके बेहतर इलाज के लिए उच्च स्तरीय हॉस्पिटल भेजने की बात कही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में रैपिड एक्शन फोर्स और जैप के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। दुमका में रैपिड एक्शन फोर्स और जैप के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वही जवानों ने अंकिता के मोहल्ले जरुआडी की ओर से भी फ्लैग मार्च निकाला। उप विकास आयुक्त जो है कर्नल सत्यार्थी सहित कई पुलिस जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती हुई है। जिले में धारा 144 अभी बरकरार है। देवघर में लावारिस बैग में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। देवघर में आज सुबह लावारिस बैग से सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के कटवन जंगल के पास की है। अहल सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक काले रंग के बैग से खून निकलता देखा, जिसके बाद लोगों ने मोहनपुर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैग को खोला तो उसके अंदर से एक युवक की सिर कटी लाश बरामद हुई है। लावारिस बैग लाश मिलने की खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। मौके पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों में घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इस घटना से डरे सहमे भी हैं। सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। एसडीपीओ ने बताया कि एक बैग में सिर कटी लाश मिली है। लाश के कई अंग भी जो है कटे हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस की तरफ से शिनाख्त को लेकर छानबीन की जा रही है।
अंकिता के घर पहुंचे झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम। दुमका कांड की पीड़िता अंकिता के घर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वह विधायकों के रायपुर जाने के सवाल पर कहा है कि झारखंड की रणनीति झारखंड में बननी चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ में। वह इसलिए नहीं गए क्योंकि क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं। वे पलायन की स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि कितने लोग पलायन कर गए। रायपुर जाने से ज़्यादा जरूरी अपने क्षेत्र की जनता के लिए यह सब करने की है। मदरसे की जमीन बता उजाड़ दिए घर। पलामू के मुसहर समुदाय के 50 परिवारों को गांव से निकाला, शिफ्ट करने गई पुलिस को भी खदेड़ा। झारखंड के पलामू के मुरुमातू गांव के पास पिछले कई दशकों से रह रहे मुसहर समुदाय के घरों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया। बाद में इस समुदाय के करीब 50 परिवारों को गाँव से भी निकाल दिया। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे घरों की जमीन को मदरसे की जमीन बता रहे हैं। उन्होंने पहले हमारे घरों को तोड़ा और बाद में हमें गाँव से भी निकाल दिया। सोमवार को इन लोगों को घरों से बेघर किया गया। इसके बाद शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस मंगलवार को लोग को फिर से बसानी गांव पहुंची, लेकिन जबरदस्त विरोध के बाद इन्हें लोग को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वही हिरासत में लिए गए नामजद लोगों के अलावा 150 से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के महिला पुरुष के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इलाके में धारा 144 लगाई गई है। हालत को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी बुलाया गया है। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सदर एसडीओ और एसडीपीओ जो पांडु में कैंप किए गए हैं। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने ट्वीट पर लिखा है कि हिम्मत वाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। महादलित परिवारों के घरों को मदरसे की जमीन बताकर तोड़कर बेघर कर दिया और यहां गूंगी बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी रही है। यह साबित करता है कि सरकार के संरक्षण में राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। सीएम बाघेल का भाजपा पर आरोप, कहा खरीद फरोख्त की आशंका के चलते झारखंड के विधायकों को भेजा गया छत्तीसगढ़। झारखंड में सियासी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने बुधवार को कहा है कि झारखंड सरकार ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त की आशंका के चलते रायपुर भेजा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 32 विधायक मंगलवार को रायपुर पहुंचे तथा यहां के एक रिजॉर्ट में ठहरे हैं। वहीं बाघेल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद विमानतल पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि झारखंड के विधायक आए हैं। अभी जिस प्रकार की चर्चा है कि चुनाव आयोग ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन राजभवन ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब यही कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां की दोनों पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया है, इसलिए वे छत्तीसगढ़ आए हैं। उनका स्वागत है। सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट ठीक करने का निर्देश। नगर आयुक्त शशि रंजन ने कर्मा पूजा से पहले शहर की सफाई व्यवस्था व खराब स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जोनल व सुपरवाइजरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कर्मा पूजा से पहले सभी पूजा स्थल तथा अखाड़ा के आसपास व संपर्क पथों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने नियमित रूप से गार्बेज कलेक्शन, नालियों की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर व लार्विसाइडल दवा के छिड़काव करने का निर्देश दिया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने यह भी कहा है कि बरसात में अगर शहर में कहीं जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो तो पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सैर सपाटे पर निकल गई सरकार। रघुवर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के रायपुर भेजे जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की बेटी अंकिता की चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई थी कि हेमंत सरकार के विधायक मंत्री सैर सपाटे पर निकल पड़े हैं। सोरेन परिवार को पहले दुमका जाना चाहिए था। जिस संथाल को अपना कर्म क्षेत्र कहते हैं, उन्हें वहां की चिंता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ रप्पू चक्कर हो गए हैं। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री जी, शासन आपका है, किससे डर रहे हैं आप लोग? शायद सत्तारूढ़ दल के लोग भी परिवारवाद के शासन से अब निजात चाहते हैं, यही डर आपको सता रहा होगा। सीएम को भाजपा विधायक भानु ने भेजा खुला पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है कि वह संख्या बल के आधार पर राजभवन, केंद्रीय चुनाव आयोग व मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। किसी भी संवैधानिक संस्था और न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता कि तत्काल फैसला सुना दिया जाए, लेकिन महागठबंधन के लोग उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं। भानु प्रताप शाही ने लिखा है कि नैतिकता का तगाजा है कि
धैर्यपूर्वक फैसले का इंतजार करते, लेकिन फैसले से पहले ही अधीर हो गए। विधायक ने मुख्यमंत्री को धैर्य रखने की सलाह दी है। संख्या बल के जरिए संवैधानिक संस्थाओं को नहीं डराने की बात विधायक ने कही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।